हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। बायोटेक्नोलॉजी सेक्शन में हम काफ़ी सारे वीडियोस कर चुके हैं, जिसके अंदर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स जब तैयार कर रहे थे तो उसमें हमें कहीं ना कहीं एक टूल्स की ज़रूरत थी जिसे बोलते हैं पीसीआर। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्या है पीसीआर, डेफिनीसन, उसके बाद प्रोसेस, साथ में डायग्राम और उसका इम्पोर्टेंस या उसका एप्लीकेशन कहाँ है, मतलब यूज कहाँ होगा, राइट। तो चलिए आइए थोड़ा सा बात करते हैं, देखते हैं क्या है पीसीआर। देखिए, पीसीआर दैट स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉली से कुछ नाम समझ में आ रहा है कि मतलब इसका मल्टीप्लाई करवाना, इसकी लॉन्ग चेन बनाना। ठीक है, तो किसकी लॉन्ग चेन बनाएंगे? सिंपल सी बात निकल के आती है, लॉन्ग चेन बनाएंगे हम मॉलिक्यूल्स की। किस चीज़ की? मॉलिक्यूल्स की। अब वो मॉलिक्यूल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है ना। ठीक है, ज़्यादातर हम डीएनए की ही लॉन्ग चेन बनाते हैं, किसके अंदर? पीसीआर के थ्रू। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो पीसीआर जो टूल्स है या टेक्निक्स है उसको डिस्कवर्ड किसके थ्रू किया गया था? तो एक साइंटिस्ट थे, कैरे मूलिस। 1983 से 85 के आसपास उनका डेट मतलब टाइम मेरा मिलता है, जिस टाइम में इन्होंने पीसीआर बनाया था। ठीक है ना। तो पीसीआर क्या है वो तो मैं बताऊंगा ही, पर उसके पहले किस साइंटिस्ट ने दिया ये आप ध्यान रखिएगा, राइट। कौन है? कैरी मूलिस, है ना। इसके बाद बात निकल के आती है कि पीसीआर के और कोई सब नेम है क्या? बिल्कुल। पीसीआर को हम थर्मोसाइक्लर या हम उसे फोटोकॉपी या जेरोक्स मशीन भी बोल सकते हैं। ये तो हम समझने के लिए बोलते हैं, ना कि उसे थर्मोसाइक्लर उसका एग्जैक्ट नाम भी है ना। पीसीआर या थर्मोसाइक्लर बोल सकते हैं, राइट। बात निकल के आती है थर्मोसाइक्लर क्या है दोस्तों। तो थर्मोसाइक्लर मतलब कि ये एक थर्मो मतलब टेम्परेचर, और टेम्परेचर कहाँ से मिलता है? इलेक्ट्रिक से। तो ये इलेक्ट्रिक से चलने वाली एक टूल्स है जो कि साइक्लिक प्रोसेस है, कंटिन्यू चलने वाले। जैसे एक बार हमने किसी सेगमेंट ऑफ डीएनए की पॉलीमराइजेशन किया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। अब जितनी बार आप उसकी कॉपी चाहिए उतनी बार आप उसे क्या करोगे? साइक्लिक प्रोसेस करोगे। जैसे फोटो कॉपी में देखो, हमारा स्कैनर कितनी बार स्कैन करता है? जितनी हमें कॉपी चाहिए होता है। अगर हमें 20 कॉपी चाहिए तो 20 कॉपी स्कैन करेगा। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से फोटो कॉपी मेथड पर काम करता है। जैसे फोटो कॉपी मशीन हमें काम करती है, उसी तरीके से ये भी काम करता है। हम उसमें अपने कंटेंट की कॉपी करवाते हैं, यहाँ हम अपने मॉलिक्यूल्स की कॉपी करवाएंगे, राइट। आई होप इतना आइडिया आ गया होगा आपको, क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करें, लगभग हम कितने लेंथ के डीएनए को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो बात निकल के आती है अप्रॉक्स 50 टू 100 किलो बेस पेयर। इससे ज़्यादा क्यों नहीं करवा सकते? मे भी हो सकता है जो डिज़ाइन किया गया पीसीआर इतने लेंथ के डीएनए को ही पॉलीमराइज कर पाता हो। तो सर आप बताओ, फिर इससे ज़्यादा अगर करना हो तो क्या कर सकते हैं? तो अगर इससे ज़्यादा आपको मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए आप जीन क्लोनिंग मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए से आरडीएनए तैयार करो, और उस टारगेटेड जीन को किसी होस्ट के अंदर जब डालोगे तो वो जो भी कॉपी बनाएगा उससे आपको मल्टीप्लाई करवा सकते हो, राइट। ये चीज़ ध्यान रख लेना, क्लियर है। अब इसके बाद डेफिनेशन की जब बात आती है निकल के, तो हम क्या बोल सकते हैं कि पीसीआर क्या है? पीसीआर इट इज प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल रेप्लिकेशन दैट मल्टीप्लाई या एम्पलीफाई कॉपी ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है ना। पीसीआर इज अ प्रोसेस आर्टिफिशियल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इनटू मल्टीप्लाई कॉपीज बाय यूजिंग डीएनए पॉलीमरेज, है ना। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनाते हैं, राइट। अगर हम अलग टर्म में इनको देखने की कोशिश करें तो रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन विट्रो। ठीक है ना। ये इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन विट्रो, मतलब कि लैब में किया जाने वाला एक प्रोसेस है जिससे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, राइट। नेक्स्ट बात निकल के आती है क्या? पीसीआर के बाद, पीसीआर के बाद निकल के आती है आपकी क्या? पीसीआर के बाद अगर बात करेंगे तो इसको दूसरे टर्म में एक और टर्म दिया हुआ डिफाइन करने के लिए, इन दिस रिएक्शन ऑब्लिक प्रोसेस मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑब्लिक डीएनए of interest is synthesized in vitro to set of primer and the enzyme DNA polymerase and restricts and extend extend the primer using the nucleotides in reaction। सिंपली प्रोसेस बताया कि हम सिंपली क्या करेंगे इस रिएक्शन में,
हम मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए कुछ एंजाइम्स का इस्तेमाल करेंगे, प्राइमर का इस्तेमाल करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज, और उसके साथ साथ हम प्राइमर का इस्तेमाल करके और हम उसे एक्सटेंड करवा देंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सिंपली यही बातें बोला है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब बात निकल के आती है प्रोसेस। आई होप दोस्तों इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन आपको आ गया होगा। अब बात निकल के आती है किसकी, प्रोसेस की। तो प्रोसेस में आप अगर देखोगे 3 फेजेस हैं, प्रिपरेटरी फेज, सिंथेसिस फेज और एनालिसिस फेज। अगर आप बात करोगे प्रिपरेटरी फेज की, तो प्रिपरेटरी फेज में भी हम जो जो हमें कंपोनेंट्स चाहिए वो हम ले लेंगे, राइट। फिर सिंथेसिस फेज में क्या करेंगे, हम प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए जो जो प्रोसेस करना होगा, है ना, मतलब सिंथेसिस में कंप्लीट प्रोसेस होगा। एनालाइजिंग में क्या होगा दोस्तों, ये डिटेक्शन की प्रोसेस है, हमारा बन गया पीसीआर के थ्रू, अब हम इसे ऑब्टेन करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। प्रिपरेटरी में हमारा है टेम्पलेट डीएनए, सिंथेसाइज प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज, डीएनटीपी मतलब डाई न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। अगर आप बात करोगे टेम्पलेट डीएनए की, तो द टेम्पलेट डीएनए आइसोलेटेड फ्रॉम डिफरेंट ऑब्लिक एनी सोर्स अप्रॉक्स 50 to 100 किलो बेस पेयर फॉर पीसीआर। हमने आपको बोला था कि जब आप डीएनए लेते हो तो आपके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहता है, राइट। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, आपको डीनेचर करके उसे सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं एक तरीके से टेम्पलेट डीएनए। तो हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमें डीनेचर करके सिंथेसिस प्रोसेस में हमें उसे सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना होता है। तो एक्चुअल में जो पॉलीमराइजेशन होता है वो सिंगल स्ट्रैंड का होता है, क्योंकि डबल है तो ऑलरेडी है, उसे तो जरूरत ही नहीं है। इसके बाद दूसरा आपका आता है सिंथेसिस ऑफ प्राइमर। द प्राइमर आर शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री। अब प्राइमर भी 2 टाइप का, फॉरवर्ड और रिवर्स। सिंपल बोल रहा है कि हम क्या करते हैं, एक कम से कम इसमें साइज तो दी नहीं हुई है, पर मान लेते हैं जो डेटा मिलता है। वैसे तो हम डीएनए एप्लीकेशन में 4 to 12 बेस पेयर यूज किया था, लेकिन यहाँ कम से कम 20 से 25 बेस पेयर का न्यूक्लियोटाइड हम इस्तेमाल 20 से 25 न्यूक्लियोटाइड का एक हम प्राइमर बनाएंगे, जो कि क्या करेगा, हमारा डीएनए स्ट्रैंड को पॉलीमराइज करवाने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख लिए। प्राइमर 2 इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स। जनरली जो डीएनए टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड से जो प्राइमर रीड करता है वो 5 to 3 डायरेक्शन रीड करता है, ये प्राइमर का साइड हो गया। और डीएनए टेम्पलेट का साइड क्या होता है, 3 to 5। लेकिन ये जब उल्टा रीड करता है ना, अपोजिट तरफ रीड करता है, 3 साइड की ओर रीड करता है, कौन, प्राइमर 5 से 3, और हमारे उसका क्या बोलते हैं, टेम्पलेट डीएनए का 5 की ओर रीड करता है। तो वो चूंकि उल्टा रीड करता है, इस वजह से क्या बोलते हैं, रिवर्स प्राइमर। और एक होता है आपका 3 से 5 की ओर रीड करता है, नीचे वाले स्ट्रैंड में 3 से 5 की ओर, तो वो सीधा रीड कर रहा होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं क्या, फॉरवर्ड प्राइमर, है ना। तो ये हम आपको दोस्तों डिफरेंट उसमें स्ट्रक्चर बता ही देंगे, लेकिन अभी थोड़ा ध्यान रख लो आप, है ना, बेसिक्स। इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ेगी। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, आपको पता है कि पॉलीमराइज करवाने में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, डीएनए पॉलीमर। देखिए इसके सीक्वेंस को पढ़ेगा कौन, डीएनए पॉलीमरेज, और इसे रीड करके डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं इसकी हेल्प लेगा, और रीड कौन करता है एक्चुअल में, डीएनए पॉलीमरेज। तो पॉलीमराइजेशन का काम किसका है, डीएनए पॉलीमरेज का। इट यूजेस अ डीएनए टेम्पलेट टू कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, क्लियर है। तो सिंपली हम टेम्पलेट डीएनए का इस्तेमाल करके कैटालिटिक एंजाइम की हेल्प से इसे हम पॉलीमराइज करवा लेंगे। फिर उसमें आता है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज का क्या है काम दोस्तों, इट ऑब्टेन फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया या थर्मोफिलस एक्वाटिकस बैक्टीरिया रोल इन डीनेचर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड एक्टिव इन द हाई टेम्परेचर। देखिए यहाँ पे एक्चुअली डीनेचुरेशन है, कुछ जगह डीनेचुरेशन रोल प्ले करता है, लेकिन एक्चुअल में इसका काम है एक्सटेंशन करवाना। इसके एक्चुअल में काम क्या है दोस्तों, इसका एक्चुअल में काम क्या है, एक्सटेंशन करवाना, ठीक है ना। बचे हुए डीएनए को एक्सटेंशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को एक्सटेंड करवाना, है ना। डीनेचर करने के लिए हमने टेम्परेचर तो ऑलरेडी रखा ही हुआ है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा। ये ज़्यादातर हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करता है, लो टेम्परेचर में काम नहीं करेगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। और ये निकाला भी गया थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से, तो इसलिए इसका नाम जो रखा है टैग, टी फॉर थर्मस, और एक्वाटिक वाटर में रहता है ना, ज़्यादा हॉट वाटर में रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया। ये ध्यान रखिएगा। तो इसका काम क्या है, हमारा जो डीएनए टेम्पलेट डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होगा,
उसमें कुछ कुछ सेगमेंट्स रह जाते हैं, पूरा कंप्लीटली वो नहीं बन पाता। तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, एक्सटेंड, कंप्लीटली डबल स्टैंड कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, या एक तरीके से ऑप्टिमम कंडीशन देता है ताकि वो एक्सटेंड हो पाए। क्या देता है, एक चीज़ और यहाँ ध्यान रख लीजिएगा, ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है दोस्तों, DNTPS, डाइन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। इसका मतलब क्या है, दे प्रोवाइड एनर्जी एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ DNA स्ट्रैंड, ब्रैकेट के अंदर सिंगल यूनिट ऑफ बेस पेयर। आपके पास जो सिंगल स्ट्रैंड है, टेम्पलेट DNA है, उसे पॉलीमराइज करने के लिए नाइट्रोजनस बेसिस या न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत तो पड़ेगी, साथ में एनर्जी की। तो वो कौन देता है, DNTP देता है दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आई होप कि प्रिपरेटरी फेज समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ हमें चाहिए होगा। अब एक्चुअल में आता है सिंथेसिस ऑफ फेजेस, या सिंथेसिस फेज जिसे बोलते हैं, जिसमें अब एक्चुअल में क्या होगा, आपका PCR होगा। देखिए इसमें 4-5 स्टेप है, इनिशिएशन, डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन और फाइनल एक्सटेंशन। NCERT में देखोगे तो 3 से 4 स्टेप है, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, यही 3 स्टेप है। फिर आप बोलोगे एक्स्ट्रा क्यों लिखा, हमने लिखा नहीं है, हमने सिस्टमेटिक करने के लिए ऐसा कर दिया। इनिशियल में स्टार्ट होगा, ये सारे कंपोनेंट आएंगे, उसमें लिखा नहीं है, बस डायरेक्ट यहाँ पे कंपोनेंट ऐड कर दिया। तो हम इनिशिएशन में क्या करेंगे, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन विद रिक्वायर्ड कंपोनेंट ऑफ टूल्स, कंपोनेंट एंड टूल्स। जो जो हमें टूल्स चाहिए, कंपोनेंट चाहिए, हम उसकी हेल्प से क्या करेंगे, हम प्रोसेस को इनिशिएट कर देंगे। दूसरा क्या है दोस्तों, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या, इन दिस प्रोसेस DNA इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 to 5 मिनट। देखिए हमने आपको बताया था कि DNA हमारा डबल स्टैंडर्ड रहता है। अगर हम इसे डबल स्टैंडर्ड DNA को सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो दोस्तों ये कैसे हमारा पॉलीमराइजेशन होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, DNA को पहले डीनेचर करते हैं ताकि ये सिंगल स्टैंड से डबल स्टैंड से सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाए। और इससे फिर क्या हो, हमको इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारा ये डीनेचुरेशन की प्रोसेस में DNA 2 स्टैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम 90 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इस्तेमाल करेंगे, क्या करने के लिए, हम DNA को डीनेचर करने के लिए, तोड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो DNA हमारा डीनेचर होकर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर कितना लेंगे दोस्तों, 90 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड, 90 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड। और डबल स्टैंडर्ड DNA को तोड़ देंगे, कितने मिनट के लिए रखेंगे, 1 से 5 मिनट। तो ये थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, रीनेचुरेशन। देखिए ये क्या है दोस्तों, जब आप एक साइकिल कंप्लीट करते हो आपके पॉलीमराइजेशन की, मतलब डीनेचुरेशन की, तो एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद हमारा एक फेज कंप्लीट हो जाता है। जब दूसरी बार करवाते हो तो हम दूसरी सेकंड बार से लेकर के जितनी बार करवाएं, 2, 3, 4 बार, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रीनेचुरेशन। मतलब जो हमारा DNA डबल स्टैंडर्ड में हो गया 1 से 2, उसे फिर से हम रीनेचुरेशन करेंगे जिससे वो 2 से 4 में कन्वर्ट हो जाए, ताकि हमें मल्टीपल कॉपी मिल जाए, उसको भी एक्सटेंशन करवाया जा सके। तो कहीं ना कहीं हमें जो हमारा बना हुआ DNA है, पॉलीमराइज DNA, उसको फिर से हमें डीनेचर करने के लिए हम जिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है रीनेचुरेशन। जिसमें क्या किया हमने, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन की प्रोसेस को रिपीट करना क्या कहलाता है, रीनेचुरेशन। इसमें लगभग टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर तो सेम रहेगा 90 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड 1 से 5 मिनट के लिए, ठीक है ना। तो लगभग वो प्रोसेस तो सेम रहेगी। इसके बाद क्या आता है दोस्तों, एनीलिंग। एनीलिंग क्या है, अब आपने डीनेचर कर दिया, डीनेचर करने के बाद आपको कहीं ना कहीं कंपोनेंट्स के साथ उसे डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम डबल स्टैंडर्ड कन्वर्ट करने के लिए हम एनीलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें टेम्परेचर क्या करना पड़ता है दोस्तों, डिक्रीज करना पड़ता है। नहीं तो टेम्परेचर अगर डिक्रीज नहीं करेंगे तो दिक्कत क्या आएगी दोस्तों, दिक्कत ये आएगी कि हम उसे फिर से डबल स्टैंड में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, वो फिर से ब्रेक हो जाएगा। तो टेम्परेचर को घटाना पड़ता है, डिक्रीज करना पड़ता है, थोड़ा टाइम भी लेस करना पड़ता है। तो लगभग 40 से 60 या आपको 55 से 65 के आसपास टेम्परेचर मिलता है। लगभग कितना, 0.5 सेकंड से 1 मिनट तक के लिए हम क्या करेंगे, इसे एनीलिंग प्रोसेस करवाएंगे। इसमें होगा क्या, इन दिस प्रोसेस प्राइमर बाइंड टू द कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट DNA स्ट्रैंड एंड यूज्ड टेम्परेचर 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड एट 0.5 to 1 मिनट के लिए, एंड इसे एक्सटेंड करवा देंगे, उसे एक तरीके से एनील्ड करवा देंगे, है ना। और वो रीडिंग शुरू कर देगा। साथ में इसमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, DNA पॉलीमरेज की भी जरूरत पड़ेगी, प्राइमर की भी जरूरत पड़ेगी। हम उनकी हेल्प से इसको क्या करेंगे, एक तरीके से
हम एनीलिंग प्रोसेस करवा देंगे और वो हमारा धीरे धीरे रीड करके डबल स्टैंड में कन्वर्ट होने लगेगा। लेकिन दोस्तों कुछ ना कुछ सेगमेंट्स तो रह गए आते हैं, पूरे तो रीड करते नहीं, तो उनके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, उनके लिए इस्तेमाल करना पड़ता है एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन क्या है दोस्तों, एक्सटेंशन की अगर बात करें, इन दिस प्रोसेस प्राइमर बाइंड टू सॉरी एनीलिंग हो गया ना, एक्सटेंशन की बात कर रहे थे। तो एक्सटेंशन क्या है, हमारा जो बचा हुआ सेगमेंट्स है उसी को हमें मल्टीप्लाई करवाने के लिए हम एक्सटेंशन टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें हमें टेम्परेचर को फिर इंक्रीज करना पड़ता है, रेज्ड करना पड़ता है, कितना, ऑप्टिमम जितना हमें रिक्वायरमेंट है क्या करवाने के लिए, उसे कंप्लीट डबल स्टैंड में कन्वर्ट करवाने के लिए। तो इन दिस प्रोसेस टैग पॉलीमरेज सिंथेसाइज द डीएनए रीजन बिटवीन प्राइमर यूज टू ऑप्टिमम टेम्परेचर 70 से 72 डिग्री सेंटीग्रेड 0.5 से 1 मिनट के लिए हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करके जो हमारा डीएनए रह गया है उसे हम एक्सटेंड करवाएंगे। इसमें टैग पॉलीमरेज बहुत रोल प्ले करता है, क्या करने के लिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर बना के रखने के लिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है दोस्तों, फाइनल एक्सटेंशन। ये फाइनल एक्सटेंशन क्या है, मान लीजिए आपने एक साइकिल करवाई, अभी अब एक्सटेंशन में एक साइकिल हो गई। अब अगर आपको 1000 साइकिल करवानी है, 1000 मतलब कि 2000 कॉपी चाहिए तो 1000 साइकिल करवाओगे। तो अगर हमें मल्टीपल साइकिल करवानी है तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। टेम्परेचर सेम रखना पड़ता है, ऑप्टिमम 70 से 72 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसी टेम्परेचर में हम क्या करते हैं, उसी टेम्परेचर में हम इसको मल्टीपल कॉपी बनाते हैं, 2 से 4, 8, 10, 12 ऐसे मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो उसी का नाम दिया है कि फाइनल एक्सटेंशन। हमें जितनी कॉपी चाहिए हमें उतनी कॉपी इसमें बनाना पड़ता है। अगर हमें मान लो बन गया हमारी उतनी कॉपी, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे होल्ड कर देंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड में, रोक देंगे और ये धीरे धीरे ठंडा होगा। फिर ठंडा होने के बाद तीसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है एनालिसिस फेज। अब एनालाइज करेंगे क्या हमने जितनी कॉपी बनाई उतना क्वांटिटी हमें मिला, उसे डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्ट हो पा रहा है नहीं। साथ ही साथ सिक्वेंसिंग करेंगे, है ना, कि जो हमने सीक्वेंस डाला था क्या हमें वही मिला, ताकि हम इसको मल्टीपल स्पीसीज से मैच कर पाएँ। ठीक है, तो हमने पहला क्या किया, क्वांटिफिकेशन। द पीसीआर एम्प्लीकॉन इज डिटेक्टेड यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स एंड काउंट क्वांटिटी ऑफ डीएनए। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं हम दोस्तों, हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इस्तेमाल करके डीएनए की क्या पता कर रहे हैं, क्वांटिटी पता कर रहे हैं। हम क्वांटिटी काउंट कर रहे हैं कि हमें क्या, जितना कॉपी हमने डाला था 10, 15, 20, 25, क्या हमें उतना मिला कि नहीं मिला। ठीक है, तो ये चीज़ इसके अंदर ध्यान रखिएगा। इसके बाद डिटेक्शन की बात करते हैं, तो पीसीआर एम्प्लीकॉन इज विजुअलाइज्ड। ठीक है ना, यहाँ कॉम्प्लीकॉन लिख दिया, एम्प्लीकॉन है दोस्तों। एम्प्लीकॉन इज विजुअलाइज्ड बाय एजीई, एग्रोथ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये एक आपका टूल्स है जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एक मीडियम है जिसकी हेल्प से हम डीएनए सेगमेंट को डालेंगे उसके अंदर और हम विजुअलाइज करेंगे, डिटेक्ट करेंगे कि क्या वाकई में जो सेगमेंट हमें चाहिए था उसी का पॉलीमराइजेशन हुआ या कहीं म्यूटेशन वगैरह तो नहीं हो गया। तो उसको चेक करने के लिए हम एक तरीके से क्या इस्तेमाल करते हैं, डिटेक्शन प्रोसेस। फिर डिटेक्शन करवाने के बाद हम क्या करेंगे, सीक्वेंसिंग करेंगे उसकी, in order to obtain a number of copies and DNA sequence arrange of interested in a short time। बहुत कम समय के लिए हम इसे, बहुत कम समय में हम इसे क्या कर देते हैं, सीक्वेंस कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। तो आई होप दोस्तों ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम स्ट्रक्चरल की बात करेंगे, है ना, स्ट्रक्चरल प्रोसेस क्या हो रहा है और साथ ही साथ एप्लीकेशन। फिर ये प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो जो चीज़ें आपने यहाँ किया है ना वही चीज़ें हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों हमने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने डबल स्टैंडर्ड डीएनए लिया। सही बात है, हमने डबल स्टैंडर्ड डीएनए ले लिया। फिर हमें चाहिए टेम्पलेट डीएनए। तो टेम्पलेट डीएनए के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, डीनेचुरेशन प्रोसेस करना पड़ता है 90 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड 1 से 5 मिनट। जो जो हमने वहाँ बोले हैं वही सब इसमें रिपीट हो रहा है, देखते जाइएगा। हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया, डीनेचुरेशन कर दिया टेम्परेचर के प्रेजेंस में। जैसे ही डीनेचर हुआ दोस्तों तो हमने शुरू करवा दिया क्या, एनीलिंग प्रोसेस। क्या करवा दिया, एनीलिंग प्रोसेस। एनीलिंग में आपका टेम्परेचर 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड, कहीं कहीं 55 to 65 भी मिलेगा आपको दोस्तों। तो आसपास आप टेम्परेचर ध्यान रखिएगा। चलिए लिख ही देते हैं, कितना, 55 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हमें इसमें टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, हम डिक्रीज कर रहे हैं, नहीं तो हमारा डीनेचुरेशन रुकेगा ही नहीं, वो डीनेचर होता जाएगा।
तो हमें डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा और टाइम भी थोड़ा कम करना पड़ेगा, 0.1 से आपको 1 मिनट्स के लिए। अब अगर बात करेंगे एनीलिंग की, तो एनीलिंग में हम क्या करवा रहे हैं, हमारा डबल स्टैंडर्ड हो गया। अब हमें चाहिए यहाँ पे प्राइमर, प्राइमर हमने लगा दिया, ये दोनों जगह प्राइमर। हमें चाहिए डीएनए पॉलीमरेज, हमने डीएनए पॉलीमरेज अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद दोस्तों रीडिंग का जो इसका डायरेक्शन, अच्छा प्राइमर कितना का होगा, प्राइमर जनरली हम प्राइमर 20, वैसे तो 4 to 12 बेस पर इस्तेमाल करते हैं बाकी जगह, लेकिन यहाँ कितना हमें ज़रूरत है, थोड़ा सा मल्टीपल सेगमेंट्स की ज़रूरत है। 10 to 20 भी कर सकते हैं, 20 to 25 डिग्री 25 बेस पेयर का भी कर सकते हैं। कितना प्राइमर जो लोगे 20 से 25 बेस पेयर, ठीक है ना, क्लियर है, या न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर NBPS, ठीक है। इतने का हमने प्राइमर ले लिया। प्राइमर भी दो टाइप का है, देखिए जब आपका प्राइमर 5 और 3 डीएनए का हो, लेकिन इसका 5 से 3 डायरेक्शन की और रीडिंग हो, रीडिंग क्या हो, डीएनए के स्ट्रैंड के अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उसे बोलते हैं हम रिवर्स प्राइमर, ठीक है ना। और टेम्पलेट डीएनए के जब 3 के 3 डायरेक्शन के अपोजिट हो, नीचे वाले में, ऊपर वाले में 5 के अपोजिट, नीचे वाले में 3 के अपोजिट। तो देखिए दोस्तों ये 3 के अपोजिट रीड कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉरवर्ड। तो 5 की ओर जहां रीड करेगा ना, अब वो सीधा होगा तो सीधा, उल्टा होगा तो उल्टा। तो ये 5 की ओर सीधा है इसलिए सीधा, ये 5 की ओर उल्टा है तो इसलिए रिवर्स। तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड प्राइमर की ओर, रिवर्स उल्टा अपोजिट। तो ये चीजें आप इसमें यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, है ना, दो टाइप के प्राइमर, ठीक है, क्लियर है। अब रीड करके, अच्छा हाँ, प्राइमर भी जो अटैच होगा ना वो कहीं भी अटैच हो सकता है। इसका मतलब जब कहीं भी होगा तो जरूरी थोड़ी है कि आपका ये सेगमेंट है यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है तो यहीं अटैच हो, वो कहीं भी अटैच हो सकता है। तो इसका मतलब जो बाकी सेगमेंट्स रह गया उसी को तो हमें आगे चल के एक्सटेंशन करवानी है, ठीक है। तो ये हमने मान लो सब अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद जो हमारा सेगमेंट्स आया वो कुछ इस तरीके से आया, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से आया। ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। लेकिन ये क्या दोस्तों, यहाँ पे भी खाली है, यहाँ पे भी खाली है। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि आपको इस स्ट्रैंड को भी फुलफिल करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करवाना पड़ता है, एक्सटेंशन, एक्सटेंड करवाना। और इसी में जरूरत पड़ती है किसकी, टैग पॉलीमरेज की। किसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों, टैग पॉलीमरेज की। ये क्या है, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया, थर्मोफिलस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया गया है। ये प्रोवाइड करता है आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या प्रोवाइड करता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये प्रोवाइड करता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। वो कितना है, 70 से 72 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 से 72 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमें टेम्परेचर थोड़ा रेज्ड करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कितना, 70 से 72 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो कितना, 0.1 0.5 से 1 मिनट के लिए टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसका एक्सटेंशन हो गया। और ये दोस्तों देखिए हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपका कन्वर्ट हो गया। ये डबल स्टैंडर्ड कन्वर्ट होने के बाद अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को, हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो गया, हमारा एक बार एक्सटेंशन कंप्लीट हो गया। अब हमें अगर और कॉपी चाहिए तो हम करवाएंगे फाइनल एक्सटेंशन, जिसमें हमें जितनी भी 1000 2000 बिलियंस मिलियंस जितनी कॉपी चाहिए हम इसमें क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब एक से ज़्यादा साइकिल के लिए फाइनल एक्सटेंशन। ये फाइनल एक्सटेंशन कितना, 70 से 72 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 से 2 मिनट के लिए। अगर और ज़्यादा चाहिए तो और ज़्यादा आपको टाइम लेना पड़ेगा, लेकिन ये 3 साइकिल के लिए, 2 साइकिल के लिए 1 से 2 मिनट के लिए, ठीक है ना। टेम्परेचर वही रहेगा 70 से 72 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। अब मान लीजिए हमारा ये फाइनल एक्सटेंशन बन के आ गया, हम इसे एनालाइज कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे और सीक्वेंसिंग कर लेंगे, ठीक है ना, कि हमारा कॉपी जो चाहिए हमें मिला कि नहीं मिला, ठीक है। मान लीजिए ये सब कर लिया, ठीक है ना। जैसे ही फाइनल एक्सटेंशन होगा होल्ड कर देंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड में, और होल्ड करने के बाद जब ठंडा होगा तो हम एनालाइज, डिटेक्शन और क्वांटिटी चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद हमें ये पीसीआर जहां इस्तेमाल करना होगा हम इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है ना। तब इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं उसी की आप बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आई वो प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके, किसके, एप्लीकेशन की। अगर एप्लीकेशन की अगर बात करें तो एप्लीकेशन में देखते हैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा दोस्तों। हमारे बेसिक्स डेली रूटीन या दैनिक जीवन में भी बहुत सारे इस्तेमाल होता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट तरीके से इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, क्लियर है। देखिए अगर हम पीसीआर की बात करें
तो सबसे पहले पीसीआर इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, जैसे अब अगर बीमार पड़ गए तो हम जब डायग्नोसिस करवाने जाते हैं तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम नहीं करते, डॉक्टर करता है, ठीक है ना। वो किसका इस्तेमाल करता है, पीसीआर का करता है डायग्नोसिस के लिए। आपके ब्लड की मल्टीपल कॉपीज वगैरह बनाएगा ताकि वो पैथोजन आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेक्ट हो पाए। और पीसीआर में हम ज़्यादातर में आरटीपीसीआर करते हैं, रियल टाइम पीसीआर, एग्जैक्ट टाइम में नंबर ऑफ पैथोजन पता लगाने के लिए, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्नोसिस में इनहेरिटेड डिजीज पता लगाते हैं, दूसरा क्या, रेट्रोवायरल डिजीज या रेट्रोवायरल इन्फेक्शन, तीसरा क्या, बैक्टीरियल पैथोजन, साथ ही साथ कैंसर भी पता लगा सकते हैं, स्पेसिफिक म्यूटेशन एंड प्लांट एंड एनिमल पैथोजन, कोई भी प्लांट एंड एनिमल पैथोजन हम उसका पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ क्या, पीसीआर इन सेक्स डिटर्मिनेशन इन एम्ब्रियो, मान लीजिए कोई भी बेबी एम्ब्रियोनिक स्टेज में है तो हम उसका जेंडर डिटरमाइन कर सकते हैं, और किसकी हेल्प से, पीसीआर की हेल्प से, कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है ना, क्लियर है। उसके बाद हम पीसीआर इन डीएनए सीक्वेंसिंग, अभी हमने डीएनए पीसीआर किया, उसके बाद हमने एक मेथड बताई थी सीक्वेंसिंग, मतलब उसे अरेंज करना सिस्टमेटिक, है ना, ठीक है ना, जिस अरेंज में आपको मिला है उस अरेंज में आपको सीक्वेंस करना, ठीक है ना, क्लियर है, ताकि हमें दूसरे स्पीशीज से मैच किया जा सके कि ये हमारा जो डीएनए है वो इससे मिलता जुलता है। फिर क्या करेंगे दोस्तों, पीसीआर इन जीन मैनिपुलेशन एंड एक्सप्रेशन स्टडीज, अगर हम बात करेंगे किसकी, जीन मैनिपुलेशन के, जीन मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि हमारा मान लो जीनोम है 30,000 का, अगर उसमें से मुझे कोई रिड्यूस करना हो, हटाना हो या ऐड करना हो, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके, पीसीआर का इस्तेमाल करके हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं जीन, ठीक है ना। हमें इसमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है, इन सब में कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती, इन सब में टोटल ये ज़रूरत पड़ती है, कॉपी को मल्टीप्लाई करवा के रख लो ताकि अगर एक एक्सपेरिमेंट फेल हो तो हम दूसरा एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल कर पाएँ। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, पीसीआर इन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ जीन, बिल्कुल मल्टीपल कॉपी हम बना करके, और हर एक जीनोम में हमारे पास सैंपल ज़्यादा रहेगा तो हर एक जीनोम से स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या, पीसीआर कंपैरिजन विथ जीन क्लोनिंग, बिल्कुल मल्टीपल कॉपी रहेगी तो हम डिफरेंट टाइप के जीन से क्लोनिंग करवा सकते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है दोस्तों, पीसीआर इन आरडीएनए प्रोसेस, रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं डीएनए की एम्पलीफाई करवाने के लिए, उसकी एम्पलीकॉन प्राप्त करने के लिए टारगेटेड डीएनए की हमें चाहिए ही होता है पीसीआर, तो कहीं ना कहीं उसी के लिए तो पढ़ ही रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, पीसीआर इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपने अगर 6 चैप्टर वाला सेशन देखा होगा तो उसमें हमें आपको जो फ्रेगमेंटेड डीएनए है हमको वीएनटीआर पता करने के लिए हमें कहीं ना कहीं पीसीआर करवाना था ताकि हमें उसे मल्टीपल सेगमेंट मिल पाए, ठीक है ना, ताकि अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है तो उसे भी हम सॉर्ट आउट कर पाएँ उसकी हेल्प से। फिर नेक्स्ट क्या है दोस्तों, पीसीआर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस, बिल्कुल जेनेटिक इंजीनियरिंग पर ही तो आरडीएनए बेस्ड है, तो जब आरडीएनए भी इस्तेमाल हो रहा है मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इस्तेमाल होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है दोस्तों, पीसीआर इन मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए ऑब्टेन्ड बाय फ्यू सेगमेंट ऑफ डीएनए, मान लीजिए किसी क्राइम स्पॉट पे छोटा सा डीएनए या किसी का भी छोटा सा बाल वगैरह कुछ भी इस आपको बॉडी का पार्ट मिल गया तो आप उससे डीएनए ऑब्टेन कर लोगे, आपके पास वो डीएनए थोड़ा सा है तो उसकी मल्टीप्लाई करवा के कॉपी आप बहुत सारे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ओरिजिनल एक कॉपी है, आप दुकान वाले के पास जाते हो और बोलते हो भैया इसकी 20 कॉपी निकाल दो ताकि हमें अगर ये गुम भी जाए तो हमारे पास बहुत सारी कॉपी रहे, तो इसलिए आप उसकी कॉपी बनवा के रख लेते हो, तो ये भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, पीसीआर इन सॉल्व क्राइम, बिल्कुल क्रिमिनल एक्टिविटी जितने भी सॉल्व होते हैं खासतौर से फॉरेंसिक टेस्ट के लिए वो सब इसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। फॉरेंसिक टेस्ट के लिए जितना इस्तेमाल करते हैं, ये लिया ना पीसीआर इन फॉरेंसिक मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन में जितना भी इस्तेमाल होता है हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। अब फिल्मों में सुना होगा कि फॉरेंसिक टेस्ट के लिए लैब में भेजा है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो उसमें हम पीसीआर की भी ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी में पीसीआर बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है या ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, पीसीआर सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड। अब देखिए दोस्तों कभी कभी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो जाते हैं, या तो पेरेंट्स कहने लगते हैं कि बच्चा हमारा नहीं है, वाइफ हस्बैंड में एक्सक्यूज हो जाते हैं, विवाद हो जाते हैं, है ना, हस्बैंड को डाउट होने लगता है कि मेरा बच्चा नहीं है, तो फिर वो डीएनए टेस्ट करवाते हैं, उस डीएनए टेस्ट में पीसीआर की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। या कोई मान लो ये क्लेम करने लगे ये हमारा बच्चा है, तो उस केसेस में भी आप ब्लड सैंपल जब लेते हो तो ब्लड सैंपल को मल्टीप्लाई करवाने के लिए आप पीसीआर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये रही दोस्तों एप्लीकेशन, आई होप आपको समझ में आई होगी। एक बार देखते क्या क्या हमने देख लिया, फिर इसके बाद हम इसको बाइंड अप करते हैं। देखिए हमने इंट्रोडक्शन देखा जिसके अंदर हमने बोला था कि कैरेमुलिस नाम के साइंटिस्ट ने 1983 से 1985 में इन्होंने डिस्कवर किया, इसे थर्मोसाइक्लर या जेरोक्स मशीन बोलते हैं। इसमें 50 से 100 किलो स्क्वायर के डीएनए को एम्पलीफाई करवा सकते हैं, साथ ही साथ
डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ आर्टिफिशियल रेप्लिकेशन है जो लैब में किया जा रहा है, इन विट्रो करवाया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम नेक्स्ट बात करें, इसमें एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज, प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है जिसमें रिवर्स और आपका फॉरवर्ड प्राइमर होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम इंटरेस्टेड टारगेटेड जीन को पीसीआर की हेल्प से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। फिर हमने 3 फेजेस प्रोसेस के अंदर बात की, प्रिपरेटरी, सिंथेसिस और एनालाइजिंग फेज। अगर प्रिपरेटरी की बात करें तो टेम्पलेट, सिंथेसिस ऑफ प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज, डीएनटीपी इसकी जरूरत पड़ती है। फिर बात आती है अगर आपका सिंथेसिस में तो इनिशिएशन, डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन और साथ ही साथ एनीलिंग, एक्सटेंशन, फाइनल एक्सटेंशन। फिर बात निकल के आती है अगर हम एनालाइजिंग फेज की, डिटेक्शन, क्वांटिफिकेशन और सीक्वेंसिंग। इसके बाद हम डायग्राम वगैरह हमने देखा कि डीएनए सेगमेंट को तोड़ा, डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट किया, एनीलिंग करवाई, एनीलिंग में प्राइमर वगैरह ऐड करके इसे डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करवा दिया और डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करा के जो सेगमेंट्स रह गए थे हमें उससे फाइनल एक्सटेंशन करवा दिया, कंप्लीट डबल स्ट्रैंड में आ गए। अब फाइनल एक्सटेंशन में हमें जितनी कॉपी चाहिए हम उतनी कॉपी हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर कंडीशन। इसके बाद एप्लीकेशन की हमने बात की कि इसमें बहुत जगह एप्लीकेशन में इस्तेमाल हुआ, चाहे आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, चाहे पेरेंटल डिस्प्यूट हो, क्रिमिनल एक्टिविटी हो, डिजीज डायग्नोज करना हो, है ना, इम्यून डिजीज डायग्नोज करना हो, है ना। उसके अलावा डीएनए सीक्वेंसिंग वगैरह, जीनोम सीक्वेंसिंग हो गया, जीन मैनिपुलेशन हो गया, ये सब जितनी चीज़ें हैं ना दोस्तों, हम इनमें क्या करते हैं, पीसीआर का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।